हमेशा कोई फल ऐसे मिले भगवान का शरणागत है, शरण में रहो। मन का करना नहीं, मन संसार में उलझता है, मन को खींच कर भगवान में लाओ। जैसे मेरी है मन के कारण ही पंछी है, ये ले। तो मन को नमक को देता है। मन कहीं भी भटकता है, उसको खींच कर फिर दोबारा अपनी जगह लाओ। मन को वश में करना है, क्योंकि अनादिकाल से इसे मन का मरण ही मोक्ष होता है। थोड़ा आगे हो जाओ सब लोग, मन का मरण तो होता ही नहीं है, अपने आप पहले ही आगे हो जाए करो, संगत है पीछे जगह नहीं मिलती। आना जाना हो गया, हमेशा आना जाना ऐसे है। मन का मरण शरीर छोड़ने से पहले, शरीर छोड़ने से पहले काम क्रोध आदि को जीत लेते हैं, वो अत्यंत सुखी है। शरीर छोड़ के बोल देगा, किसी को क्या पता चला, आपको पवित्र राजन परमात्मा में ले जाएगा। वायु रेवता हमेशा ये आपका जो अच्छा विचार है, अच्छा स्वभाव है, गुणातीत है, वो सब जगह फैलाएंगे। आप स्वयं भी खुश रहेगा हमेशा। पवित्र राजन परमात्मा में जाएगा। अपवित्र राजन हमेशा संसार में उलझता है, अपवित्र राजन ही संसार में उलझता है। जैसे जैसे मन शांत हो जाता है, तब उस पाप से योगी की ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम अनंत को प्राप्त हो जाए। जब मन शांत हो जाता है, तब उस पाप से योगी की ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम अनंत को प्राप्त हो जाएगा। आपका स्वभाव बन जाता है। मन को आपने महत्व देता है, तब मन तो हमेशा भटकता है इधर उधर। मन कहीं भी बाहर इधर वो उलझता है, उसको खींच कर फिर भगवान में लगाना। अभ्यास और वैराग्य में उसमें स्थिर योग तुम्हें भी मिलेगा। मन को वश में कर मन के वश में करना है, और मन उलझता है, संसार में भटकता है, इसीलिए आप सुखी दुखी रहता है। आप नित्य एकरस रहो, ऐसे भटकता है, हमेशा दर दर भटकता है, सिर भटकता है। संसार में भोग उनका सुख तो है नहीं, ये बात हमेशा रटा लगाना। संसार के भोगों में सुख तो है नहीं। अगर एक बार भी आप सोचेगा ना संसार के भोगों में सुख है, तब आपका काम बिगड़ जाता है। तो भगवान त्याग में सच्चा सुख शांति, सच्चा सुख तो नित्य रहता है, वही परमात्मा में होता है। परमात्मा प्राप्ति, शांति प्राप्ति, शांति से त्याग से मिलते हैं। त्याग तो सिर्फ भगवान में रहता है। त्याग तो भावना भगवान का स्वरूप है। जीव ईश्वर का अंश होने के कारण आप हमेशा अपना स्वरूप में स्थिर रहना। संसार का उन्नति अवनति है, जितना जितना संसार का उन्नति होएगा, आप उस दृश्य प्रपंच को दृष्टा बनकर देखते रहो। दृश्य प्रपंच को दृष्टा बनकर देखते रहो, इसमें कुछ देखा नहीं। हमारा समय खराब हो जाएगा, हम संसार में उलझना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे संसार में जितना ज्यादा उलझता है, उतनी परेशानी होगा। कम उलझता है, आपका फिर आदत हो जाए कम उलझना, क्योंकि नित्य एकाकी भावों से कर्मों में लगे हो, नित्य निष्काम कर्म ही होंगे। योगी सही का दायित्व मेरे ऊपर है, क्योंकि जो सत्य है, वो सुख है, वो नित्य रहता है। नित्य रहने वाला चीज तो परमानंद में बदल जाता है, वो में सुख है। ये भ्रांति को त्यागेगा, परमानंद स्वरूप परमात्मा का प्राप्ति जल्दी से जल्दी होना शुरू होएगा। भोगों में सुख है नहीं, ये बात को रटा लगाना है। भोग कई बार आपको चपटा मारेगा, बार बार आपको चपटा मारेगा भोग,
प्रपंच को दृष्टा बनकर देखते रहो, इसमें सुख तो है ही नहीं, ये सोच लेना। जब मन शांत हो जाता है तब उस पाप से रज रजोगुण विरहित योगी के ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम अनंत को प्राप्त हो जाएगा। जब मन शांत हो जाएगा तब उस पाप से रज रजोगुण विरहित योगी की ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम अनंत को प्राप्त हो जाएगा। आपका अभ्यास हो गया, नित्य अभ्यास हो गया। नित्य तो आप अनंत में गोता लगाएंगे। देखे समुद्र तो अगाध जल में मछलियां सुखी रहता है, जो किनारे बाहर बाहर तो वो लहरें होता है, लहरें तो बाहर ही होता है, किनारे में होता है, लेकिन अथाह जल में लहरें नहीं होता। लहरें तो सामने सामने आता है, लेकिन गहराई में कोई लहरा नहीं है। गहराई में आप अपना भक्ति में भी इसे गहराई में हो। बहुत साल से भक्ति बता रहे हैं, आपका पतन, आपका लक्ष्य पर आप इसीलिए नहीं जाता, आपका मन में ये होता है भोगों में सुख है, भोगों में सुख है, ये धारणा जब रहेगा वो आपको रोज आपका अभ्यास होगा। भोगों में सुख है, अगर भोगों में सुख है, ये भ्रांति को जब त्यागेगा, भोगा शक्ति खत्म हो जाएगा, जो भोगों से अलग हो जाएगा, भोगों में सुख नहीं है, ये बात को हमेशा याद रखना। तब आपको परमानंद परमात्मा का प्राप्ति हो जाता है, उन्हीं में आप रहना डुबकी लगाएगा। परमानंद में भोगों में सुख है, ये भ्रांति को त्यागना है। भोगों में कोई सुख नहीं है, भोग तो आपका बार बार आएगा संसार का। आपका प्रवचन भी मिल है, भोग जिसको कम कम आएगा, भोगा शक्ति कम होगा, भोग आपका चक्कर मारेगा नहीं है, उनको पता चलेगा ये जान लिया है, ये समझदार है। लेकिन फिर भी संसार के भोग जो आपका हक का है, भगवान बोलता है मेरा नाम का न्यायकारी, इसीलिए मैं किसी का वस्तु रखता नहीं है। तुमने अनजाने में भोगों में सुख है, पुत्र पूछेगा, परिवार पूछेंगे, धन संपत्ति होगा, सब कुछ होगा, सब कुछ है, फिर जीरो में आता है, सब कुछ नहीं है। ये संसार का सूर्य समझना चाहिए। जीवन निर्वाह के लिए मैं जब तुमको शरीर दिया है, जल रूप से, अन्न रूप से, औषधि रूप से मैं प्रकट हुआ तुम्हारे सामने, क्योंकि तुम दोबारा पाप का भागी ना बने। अनादिकाल से व्यक्ति से ज्यादा जन्म हुआ, तब से तुम्हें यथार्थ ज्ञान न होने के कारण इन इच्छाओं का मूर्ति का निष्फलता है। तुम्हारे को यथार्थ ज्ञान कहीं भी नहीं मिला, कौन बताएंगे आपको? जब बाहर उलझता है आपको यथार्थ ज्ञान नहीं मिलेगा। उलझने के बाद थक जाता है, भोग आसक्ति होगा, भोग भोगेगा, निद्रा करेगा। ये चीज तो 84 लाख योनि करता है, लेकिन मानव तो श्रेष्ठ है, संसार का सबसे बड़ा श्रेष्ठ योनि है, इसके बाद कोई शरीर नहीं है। 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद मानव का आचार्य जो अंग बंग टूट कर तो कीड़े में आता है, खाद्य पदार्थ में घुस जाता है, ये आखिरी योनि है। उसके बाद में फिर शुरू हो जाएगा प्रलय के बाद, जो आपका सृष्टि चक्र ऐसा है, सर्व प्राणी यज्ञ से पैदा होता है। अन्य काल प्रति वर्षा से सृष्टि के रचना यज्ञ से, यज्ञ का अर्थ है सर्वोपकार कर्म। हर टाइम इंतजार करते रहो, आप अपनी जगह आप चल कर किसी को कुछ नहीं करना, आप अपना गृहस्थाश्रम भोगना है। भगवान ने आपके पास भेजेगा, जिसका प्रबंध कर रखा, कोई भी सर्वजन पदार्थ नहीं है आपका, मेरा बिना हो, सब कुछ मेरा स्वरूप है, मेरा दिव्य स्वरूप का अंत नहीं है, मैं अपने एक अंश से सारा जगत में व्याप्त है। अभी संसार में सबका रहन सहन एक जैसे नहीं है, सबका अलग अलग है रहन सहन है, तो शरीरधारी का एक जैसा रहन सहन नहीं है। मैंने आपको प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, योगी संध्या है,
संध्या पर तर्पण विधि सेवा आदि सक्रमंतों में सबके लिए बोल दिया। जब जब आप ब्रह्म मुहूर्त में जैसे भी कर रहे, आप एक ही नहीं कर रहे, आप सभी लोग उस टाइम उठकर आप कर रहे। सभी लोग ऐसे करते हैं। गृहस्थाश्रम होगा शक्ति भोग में फंसा हुआ है, वो सोचेगा इतना हो गया और इतना और होगा। परिवार त्याग में बड़ी शांति मिलता है। उनको तन से मन से बड़ाई से कोई चीज से कोई मतलब ही नहीं है। वो असली आनंद उनको मिल चुका। त्याग देवी रूप जागृत हो गया। त्याग भाव ने चुगली न करना, प्राणियों पर दया, अति लोभ का भाव, कोमलता, कार्य में लज्जा, वृत्ति चेष्टाओं का भाव, तेज क्षमा, बाहर भीतर की शक्ति, अभिमान का भाव, ये सब देवी संपदा प्राप्त मनुष्य में पाया जाता है। पागंड घमंड काम क्रोध क्रूरता असली संपदा प्राप्त मनुष्य में मिलता है, पाया जाता है। देवी संपदा मुक्ति क्या कारण होता है? असुर संपदा बंधन के कारण है। आप बंधन मुक्त हो, जीते हुए बंधन मुक्त हो। गलती से भी आपने अज्ञान के कारण मेरा ये करेगा, मेरा ये सहारा होगा, मेरा ये पूछ होगा, मेरे पास बहुत सारा भोग होगा, अब और होगा और करते रहेंगे। यही प्रसन्नता तुम्हारा दुखों को कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तू मृत्यु समझता है वही तो जीवन है। जब आपका मन अनादि काल से मन तो जड़ है। हर जन्म में मन का मरण तो हुआ नहीं है। इस जन्म में मन का मरण मैंने आपको बताया, जबकि कलयुग पापी जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्य का मन पापरूपी समुद्र में मछली बना, उससे ध्यान में केवल पूजन नहीं होता। ऐसा करा कलयुग में राम नाम ही मनोवंचित फल देने वाला। राम नाम कैसे इस लोग में माता पिता, लोग में परमात्मा का प्राप्ति हो जाता है। आप ये जीवन सूर्य को अस्त न होने दो। जल्दी से जल्दी आप एक नया जिंदगी हर रोज आपको। वैसे अगर शनिदेव का भी मैंने बहुत सारा नवग्रहों को बताया, सब कुछ है। बेशक पूरा माला करने में आपको 1 घंटे से भी ज्यादा लगेगा, काफी ज्यादा टाइम लगता है। अभी पूरा माला बेशक ही नहीं करे, 12 बजे के बाद ही ज्यादातर लोग होता है ना। हरे कृष्ण का करता है ना सभी लोग। मैं आपको जबरदस्ती तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि बहुत साल पहले बोला 12 बजे के टाइम में जो करने के बाद आप फिर 12 बजे के बाद दूसरा दिन शुरू हो गया। दूसरे दिन 9 बजे 10 बजे करने का नहीं है। एक बार तो आप नवंबरों का एक बार फ्रांकलिन क्रोसा बताता ना, संस्कृत का बताया मैंने। फ्रांकलिन रोसा, फ्रांकलिन रोसा, ब्राह्मणिन रोसा, ग्रामीण रोसा, ये ब्राह्मणिन रोसा, ये एक बार तो आप बोल सकते हैं, एक बार। क्योंकि दूसरे दिन हो गया, स्टार्टिंग हो गया। ये एक नई चीज अभी बताया मैं, करते तो थे। जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम। दूसरा दिन हो गया ना। आप उनको याद भी रहे। शनिदेव बोला ये तो बड़ा चालाक निकला ये। मैं अभी सोच रहा था इनके लिए, अपना तैयारी कर रहा था, नाश्ता बना रहा था सबके लिए। तो रोज आपका कर्मों के अनुसार स्त्री पढ़ाई कर्म मुझको मांगता नहीं। सभी अपने अपने कर्मों के अनुसार जी रहे, लेकिन शनिदेव सोच रहे अभी मैंने सोचा ही नहीं है, ये मेरा नाम ले रहे। शनिवार का मतलब 9 ग्रहों का 9 ग्रह ये 7 दिन ये हो गया। मंगलवार का दिन, सैटरडे वाला दिन 2 हो गया ना। राहु बाबा केतु का ये मन में आप धरना रखना। नया साल है, आपको नित्य नयापन हो। एक दिन भी आप पुराना नहीं है। भगवान नित्य रहता है, आप भी दिखते रहता है। वो अपरिवर्तन है, आप ही तो अपरिवर्तन है। परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन परिवर्तन होता है इसीलिए ये नवीन संसार से बचकर रही हो। ये संसार तो नवीन है, नवीन बात बदलता है, संसार भी बात बदलता है। ये अपरिवर्तन संसार में
जो मैं अपरिवर्तन हूँ, लेकिन परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तनशील संसार में तुम तो अपरिवर्तन मेरे साथ है, मैं बदलता नहीं है, तुम भी बदलो नहीं। कई कई नंबर पाले के अनुसार बनता है आप लोगों का, लेकिन यहाँ आकर एक जैसे हो जाएगा। मैं समझा में जो अपने मन को साथ लेते वो जीते हुए मुक्त है। आपका समझा स्वरूप, आपका दुख चक्का मारेगा क्या? भगवान को आपके साथ कोई दुख नहीं है, ईर्ष्या है, फेर है आपके साथ। आपको परेशानी क्यों आया? क्योंकि तुमने मन को चौधरी बना दिया। मन को मुंडू बनाना चाहिए, नौकर बनाना चाहिए, तुम्हारा आज्ञा के अनुसार मन चले। लेकिन मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है। मन के अनुसार ना चले, आप जो बोले वो मन करे। आपको इस संसार में बहुत ज्यादा जंगली जानवर है, आपको खींच कर अलग करने के लिए। आपने बोला तू क्या समझ रखा, जीव ईश्वर का अंश है। जब तो तेरा बुद्धि मोहरूप दलदल को पार हो जाएगा, तो मोहरूप में फंसो नहीं। जब तेरा बुद्धि मोहरूप दलदल को पार हो जाएगा, उस समय तुमने सुना और सुनने में आने वाला सभी भोग विलासों से वैराग्य को प्राप्त हो गया। तो तुम जान गया, जाता नहीं है। पति देवी दुखी जाता है, मेरा पुत्र दोनों बेहोशी अवस्था में। पुत्र कौन है? ज्ञान और वैराग्य मेरा पुत्र है, मेरा संतान है। ये कई काल में मेरे बच्चे तो बेहोश हो रहे, बेहोश हो रहे। बेहोशी अवस्था में तुम्हें भोग को देकर जाओ मत, बोला तू अपनी जगह है। भगवान जल रूप से, अन्य रूप से, औषधि रूप से तो प्रकट किया, तो वितरी करो, संग्रह हो जाता है। संग्रह करना बड़ा पाप है, फल का पता नहीं। मानव को उठी लिया, मानव फल का पता नहीं होकर भी साल का भोग इकट्ठा करता है। एक क्षण भंगुर कर रहे, एक ही क्षण में करोड़ों का स्वामी बन जाता है। दूसरे क्षण में दरिद्र होता है। मेरा तेरा मन से मिटा दे, विचार से हटा दे, सब तुम्हारा, तुम सबका ना, ये शरीर तुम्हारा ना, तुम ये शरीर का, ये पृथ्वी जल नदी वायु आकाश से बना, इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा से तुम क्या है, तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करे। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो सहारे को जानता है वो बड़ी चिंता और शोक से सर्वदा मुक्त है। आपका एक ये भगवत गीता का जो शब्द है, शब्द रूप बता रहे हैं। भगवत गीता मेरे शब्द रूप बता रहे। मैंने बेशक अभी समय बहुत कम हो गया, 2 घंटा 2.5 घंटा उसमें लेता है, उतना टाइम नहीं है आपको। तो मैंने आपको तो बहुत सारा फ्रूट इकट्ठा खाने का टाइम नहीं है। टाइम ही सबसे बड़ा बादशाह है। टाइम देने में सब कुछ मिलेगा, सब कुछ देकर टाइम तो मिलेगा नहीं। मैंने आपको जूस ही पिला रहे, आप बात खाकर समय को नष्ट न करिए। अगर है तो 5 लाइन भी अगर समय होने पे करे, या तो मैंने जो प्रवचन करता है उसमें एक अक्षर भी, एक शब्द भी आप याद करो। इसी टाइम मैं जितना समय इधर आपका प्रवचन कर रहे हैं उसमें से मेन एक चीज, समय सबसे बड़ा बादशाह है। समय देने में सब कुछ मिलेगा, सब कुछ देने में समय मिलेगा। भटको नहीं कभी भी। कभी तो संसार में भटकता है ना, किसी लिए कभी पूछा है मन से, मगर क्यों? अनादिकाल से तुम भोगों में सुख है। भोग तो जीवन निर्वाह के लिए अन्य रूप से, दिल रूप से, औषधि रूप से मैं प्रकट हुआ। तुमने बड़ी योजनाएं बना रहे, तुमको योजना बनाने की क्या जरूरत है? फल का पता नहीं है। जो हो रहे अच्छे हो रहे, जो होगा अच्छा भी होगा। तुम्हारा कुटुंब है तो सोते थे, तेरा कुटुंब नहीं है। जाके फिर रटा लगाना शुरू करेगा, मेरा मेरा बोलेगा मारेगा, तेरा तेरा बोलेगा तारेगा, मेरा मेरा बोलेगा मारेगा, तेरा तेरा बोलेगा तारेगा, मेरा मेरा बोलेगा मारेगा, तेरा तेरा बोलेगा तारेगा। इंदिरा देवी बोलेगा तो सो जा थोड़ी देर। तो सारा दिन तो मेरा मेरा कामना भोग संग्रह करना, ये बातें सोच सोच कर 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 कर
तूने अपना जीवन नरक में डाल दिया, तुम्हारे को कोई नहीं पूछेगा। मरना पर्यंत अनंत चिंताओं से घिरा रहता है। जीवन में जितना तू कमाए, जबरदस्ती भगवान का समय को लेकर तुमने जबरदस्ती कमाया, तू जीवन निर्वाह के लिए तो नहीं कमा रहे ना। अति लोभ का अति लोभ है तुम्हें, बड़ी लोभ के कारण तू बड़ा कुछ कमा रहे। मरना पर्यंत अनंत चिंताओं से घिरा रहता है। विषय भोग से अतिरिक्त अनंत की कल्पना भी नहीं कर सकता। तब जिसने भोग इकट्ठा किया, योजना बनाया, मन में व्याकुल होकर दुखी होकर ये सोचेगा मुझे ये मैंने पूरा जीवन में इतना भागदौड़ी कमाया, कौन बोला? ज्ञान उपदेश कलयुग में मिलता नहीं है। कहते हैं ज्ञान का युग ही नहीं है। कलयुग पाप की जड़ और मलिन है। इनमें मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ, जिससे ज्ञान और पूजन नहीं होता। ऐसा कलयुग में राम नाम ही मनोवंचित तुम चाहते भी नहीं है। तुम्हारा आत्मा राम राम बोलेगा। मेरा राम से ज्यादा बढ़कर राम का नाम है। अगर आप राम नाम करते हुए राम के सामने आएगा ना, आपको देखेंगे नहीं। मैं अभी बड़ा व्यस्त हूँ। मैं अपना राम नाम से मैंने ना राम से बढ़कर राम का नाम है। मैंने नाम जापने के लिए कहा ना। भगवान का वो पुंडरी का कहानी बताया ना। कहते तुम पुंडरी के महाराष्ट्र में जो है उनको पता है। वो इंड के ऊपर खड़े होकर एक टांगों में ग्रंथों में पढ़ाई है मैंने खुद में। खुद तो मैं अपने घर का कमरा छोड़कर कहीं भी इसी लोग और परलोक संबंधी ये सत्संग में मुझे पता है मैं बाहर तभी निकलता है। सवा 10 से पहले मेरा शब्द कहीं था नहीं हो गया। मैं किसी को देख भी नहीं रहे, बोल भी नहीं रहे। सब उतने आनंद है। आप परलोक का अनुभव करेगा। इस लोग में बेशक आप रहते हैं। अभी आपका हुआ नहीं, जब आपका होगा तब आपको पता चलेगा। ये तो पहले सुना हुआ है। बीबी था उतरेगा घर में, दुख भी रख दी होगी। ब्रह्म स्वरूप दुख को दुख होकर दुख पहले आपका घर में, फिर आसपास का लोगों को पता नहीं। लोगों को पता चलेगा बिना कारण से हेरु ममता से रह, अहंकार से रह, सुख और दुख का प्राप्ति में समवर क्षमावान, निरंतर ध्यान में मन इंद्रियों शरीर को वश में रखने वाला, दृढ़ वाला, मन बुद्धि को मुझ ईश्वर में लगाए रखने वाला, इससे कोई जीव सुख नहीं होता, ना वो किसी से सुख होता है। हर चीज होग आपके पास बिना कारण कोई खुशी नहीं आएगा। लात मारो उसको, अचानक तू कहाँ से? मैं तो नित्यानंद में, नित्यानंद, शांतानंद, धर्मानंद, परम अनंत, रूप अनंत, शिव अनंत, चित अनंत में गोता लगा कर तो अलग से कौन सा खुशी आएगा? मैं कभी वाली बात संसार का नवंश का नित्यानंद, शांतानंद, धर्मानंद, परम अनंत, रूप अनंत, शिव अनंत, अचित्यानंद, त्यागमय आनंद, अनंती आनंद है। आपको ये सारा संसार माथे राजा का था। पहले सारा ये धरती क्या हुआ है अभी नहीं है ना। लेकिन 5000 साल पहले भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। विष्णु का अवतार है कृष्ण का। अभी भी हरे कृष्ण बोलते हैं। एक बार तो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे। संसार का सारे उन्नति अवनति है। ये रट्टा लगाने ना ये संसार में जितना उन्नति देखते रहे, पेंटागन जैसे बिल्डिंग का भी नाश हो गया। जन्म मरण का मुक्त होने का कोई खोज ही नहीं किया नहीं है ना किसी ने। बेवकूफी कर रहे हैं। तो संसार की उन्नति अवनति है, उससे क्या होगा? लेकिन मत कर, फिर मरता नहीं है। मर कर शरीर छोड़ना है, लेकिन कभी शरीर ही छोड़ेगा, आत्मा नहीं छोड़ता। आत्मा अविनाशी है, सर्वव्यापी है, सर्वदेवों पर
भरपूर ऐसी से नीचे ही कहा जाता है। तन मन नवर पुरादन सभी पूरा प्राणियों का शरीरधारियों को आदि अंत न जाना जाए, कहाँ से आया कहाँ गया। जब बीच में दिखने लगे जब शरीर छोड़ते तब नहीं जानता कहाँ को गए। जिनका आदि अंत न जाना जाए, कहाँ से आया कहाँ को गए, उनका चिंता क्यों करे। परिवर्तन संसार का नियम है। आपका ये भक्ति जब तक थकती है, पढ़ाई के बाद भी फिर पुनः उत्पन्न होगा, तभी भी ये हरे कृष्ण जप चलेगा। ये तो नहीं है पहले प्रेसिडेंट था, प्राइम मिनिस्टर था कोई 5000 साल पहले का। जय 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 यदुवंश वो राम जय कृष्ण का नाम कृष्ण और राम। अष्टमी और नवमी है, अष्टमी और नवमी है। ये सब पहले आपके पास आपने जो पूर्व जन्म में दिया हुआ, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ से आया, खाली हाथ से जाना है। लेकिन आपने दिया हुआ वस्तु आपको ही देगा। आप अभी एक समय आप, मैंने पहले भी बोला, 3 महीने 6 महीना 1 साल या कुछ समय के बाद जैसे आप जो देता है आपका वापस आता है वो। इसको इसी में समझ लेना, आपका अभी जन्म नहीं होना, ये किसको देना अभी। सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी का अभी तो आपका किसी को भी नहीं मिल रहा। जो अभी दिया है एकदम आपको उसी चीज कुछ दिन के बाद वापस आ गया। वो इसलिए है, ये भगवान बोले इसका अभी जन्म तो होना नहीं है। सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होता, प्रलय में भी क्लेश नहीं होता। क्लेश होना नहीं है, पुनः उत्पन्न नहीं होगा। तेरा ये दान हम तू जो दिया है वही तुम्हें मिल रहा है। तूने जो जो किया है ये भी कर रखा ना, इंटरेस्ट भी मिलता है ना। अनेक जन्म होगा, मिट्टी से ज्यादा जन्म हुआ। जो दिया यहीं पर दिया, जो लिए थी भगवान से लिया, जो लिया इसी से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ से आया, खाली हाथ से। अगर आप इतना नियम से यहाँ आ रहे, आप मेरे साथ ज्यादा दुखी मत हो कोई भी। अगर मैंने आपको बोल दिया ना तू अभी दुखी नहीं होगा, लेकिन इस जन्म का तू दुखी नहीं होगा। तुम्हें फिर राउंड लगाना पड़ेगा 84 लाख योनि के बाद। तुम्हें फिर तुमने किया हुआ कर्मों का फल इस जन्म में, अगले जन्म में, अनेक जन्मों के बाद भोगना पड़ेगा। तुमने किया ना, तुमको भोगना अवश्य है। लेकिन अभी आपको नया पाप तो नहीं करेगा। आपको जो किया है वो इसी जन्म का। मैं तो आपको अभी बोल रहे, इस जन्म में किया पाप कर्म भी। जब से आप वो समय से यहाँ आ रहे, ज्ञान जो भी नौका दे रहा, तेरे सारे पापों को पार हो जाए, ज्ञान का प्रकाश है नहीं कर। लेकिन अभी ये वादा करो, अभी आप नया पाप कर्म नहीं करो। जैसे प्रजल अग्नि में तन को जला देते, ज्ञान अग्नि दुष्कर्म को राख कर देगा। ज्ञान के समान पवित्र इस लोक में कुछ नहीं। उस ज्ञान को कर्मयोग का साधक पाकर अपने आत्मा में अनंत अनुभव करता है। समस्त बुद्धि रूप योग से जिसने सब कर्मों को त्याग दिया, वो सब दुर्गाएं करते परमात्मा पारायण ने उसे कर्म नहीं बांधा। आपको चुन चुन कर हमेशा याद कर सोचना है। मैं तो बिल्कुल बाहर, मुझे मैं खिड़की तक भी बंद कर रखा। इससे पूछो किसी से, मैंने आऊंगी यहाँ आने का एक तरह का आपको सभी जीवन में स्वयं अपना मित्रों से या मुझे को किसी भी जगह आना जाना चलना कोई नहीं है। मैं आपको बहुत साल से सारी चीज आपको पता चला, कहाँ से आया कहाँ जाएगा। ये सराय है, सराय में ज्यादा योजना मत बनाओ। अगर आप मेरे सामने 1000 योजना बनाएंगे भी है ना, मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगी। मैं सोचेंगे अभी मैं इतनी सालों से इसको बोला है, बस हो गएगा। ये कभी कभी की बात नहीं है। नित्यानंद, श्यामानंद, तन्नानंद, परमानंद, स्वरूपानंद, तीनानंद, चित्यानंद, आध्यात्मिक अनंत, सारा दिन अनंत में गोता लगाते रहो अनंत में। कोई कारण नहीं है, मिलना बिछड़ना नहीं है, होता जा रहे हैं। भरा हुआ पानी में कीड़ा पड़ जाता है, बहता हुआ पट्टी बताया।
बहता हुआ चीज बता बहता ही रहा रे तो आप बोलते ना मैंने इतनी अभी तो आपका 50 साल से ऊपर हो गया अगर शुरू से आप करते हैं 40 साल जितनी भी है अगर शुरू से आपने 5 साल से 3 साल से बोलना नहीं आता तभी भी देखते हैं मूर्तियों में या किसी चीज से कम बोले कम कुछ करे योजना नहीं वो उनको तो अपने आप ही बोझा शुरू है जब वो मेरे पास आए ज्यादातर लोग 30 साल में आया पता है ना कुछ 30 साल से कम भी 2-4 लोग आया जब से लेकिन आपने इतने महत्व दिया नहीं मैंने देखा लेकिन आपने तब तो कर ही ये जो आप कर रहे भक्ति नहीं है तब है भक्ति तो आप करने का समय थोड़ी होगा अभी अभी करने वाली बात ही नहीं है कोई पुराना कपड़े का ड्रेस करके बहुत ज्यादा जबरदस्ती करो पुराना कपड़ा टूट जाएगा फट जाएगा ना पुराना कपड़ा फट जाएगा अभी तो अगर जब मैंने आपको 30 साल के अंदर अंदर बोला शुरू से भक्ति कर रहे करना और होने में बहुत फर्क है जो होने वाला भक्ति में आपको स्वयं भगवान प्रकट होकर अन्य रूप से जल रूप से औषधि रूप से वस्त्र रूप से तुम्हें जो मंत्र पंचगौर मंत्र बताया ना सबको कौन कौन कर रहे बताना सब कर रहे वो तो बोला ही ऐसे अन्य रूप से जल रूप से औषधि रूप से मैंने तुम्हारे को जीवन निर्वाह के लिए प्रकट किया ये राम अवतार का त्रेता युग का शुरू है ये पंचगौर मंत्र ठीक है इसमें अभी तो आप कर नहीं रहे पानी भी पिएंगे मंत्र चलता है ना अभी भाई 7 दिन ही चलता है सबका पता है सर्दी देगा वो पंचगौर मंत्र शुरू हो जाएगा तो ना इसी तरीके से जो जो भक्ति मैंने बताया अब मैं तो कहीं भक्ति थोड़ी कर रही मैं आधा घंटा सोती हूँ कभी सोती हूँ निरंतर भक्ति में निरंतर कोई पता थोड़ी देर मैं कहोगे मैं कर नहीं रही नित्यानंद श्यामानंद धर्मानंद परमानंद ध्रुवानंद श्रीमानंद चिन्यानंद अतिवानंद शायद मैं तो अनुभव अंदर से कर रहे बाहर से मेरे वाणी में आपको पकड़ने का शक्ति मिला या नहीं मिल रहा किसी को किसको मिल रहा ऐसा होगा तो ऐसा ही है अच्छा ये हो रहे करना और होने में फर्क है ना वाणी की शक्ति से ही चल रहे हैं वाणी होगी जो जो हो रहे उनका भगवान ने थोड़ा माफ कर देगा चलो हो रहे कर तो नहीं रहे ना ये कर तो रहे आपको पता नहीं इतना आपको पता ही नहीं चलेगा आप नित्यानंद शांतानंद परमानंद परमानंद आपको पढ़ाई में जो मैं आपको बता रहे इस ज्ञान के अनुसार बरतने वाला लोग 14 अध्याय में लिखा ना सच्ची की आदि में पुनः उल्पने नहीं होता पढ़ाई तो अभी तो आपको देखकर शायद देर कर रहे मैं पूछ रहे ये देर किस बात का अभी कैसे बैठ के ऐसे बात उसके आगे क्या रहे देर क्यों बोल रहे करना तो करना ही है बाकी युगों में तूने इंतजार तो किया नहीं फट से सत्य योग त्रैतायु दो बोलते हैं फिर कोरोना आ गया कर आए नाम लो है ना लेकिन सच्ची की आदि में पूरा ऊपर ही नहीं होता पढ़ाई में भी ऐसे नहीं होता आपको क्या हो जो हो रहे अच्छे हो रहे जो होगा वो भी अच्छा होगा मेरा मेरा बोलेगा मारेगा तेरा तेरा बोलेगा तारेगा मेरा मेरा बोलेगा मारेगा तेरा तेरा बोलेगा तारेगा मेरा मेरा बोलेगा मारेगा तेरा तेरा बोलेगा तारेगा मन का मरण ही मोक्ष है मन तो जड़ है मन को तूने पहले से मार दिया मन को चौधरी थोड़ी बनाना मन तो मुंडू है तुम जो बोलेगा वो मन को करना पड़ेगा कौन सा चीज का कमी है कौन सा परेशानी है कौन तुम्हें तंग कर सकता किसी को हिम्मत है परमात्मा जीवात्मा ईश्वर का अंश होने के कारण आपको कोई भी तंग कर नहीं रहता वो कैसे शत्रु से कटा नहीं जाता अग्नि से जला नहीं जाता जल में डूबता नहीं से सुखता नहीं
आत्मा है, अविनाशी है, सर्वव्यापी है, सर्वदेवों पर भरपूर है। इसे नीचे कहा जाता है धन्वन नवर पुरातन इन सभी पूर्ण प्राणियों को शरीर प्राणियों को आदि अंत में जाना जाए कहाँ से आया कहाँ को गया उनका चिंता क्यों करे। आपका चिंता कैसे करे, आप तो नित्य आनंद में रहता है। आपका कर्म है, आपका आत्मा से परम धाम का भूलन पर परम धाम को उतार सकते हैं आप। आपका भक्ति से मेरे परिमाण और स्वरूप को यथार्थ ज्ञान कर तत्पश्चात मुझ ईश्वर में लीन हो जाएगा। मुझ पर आश्रित भक्त सब कर्मों का करता हुआ भी ज्ञान प्रज्वल मेरा प्रसन्न के कारण एक अविनाशी सिद्धि को प्राप्त होगा। मुझ में चित्त देने से सब संकटों से अनायास ही बन जाएगा। तो मेरे कहने में यदि तू तब ध्यान नहीं देगा नहीं सही मार्ग से भ्रष्ट हो जाएगा। कहोगे मैंने तो आपको जो बोलना कलयुग में जरूर से ज्यादा बोल दिया। कलयुग ज्ञान का युग तो है भी तो नहीं है। इसका मतलब भगवान बोले देख लो तुमने ये ज्ञान का युग नहीं होकर भी तो इनका ज्ञान का वो तुम जगा लो, ज्ञान का प्रकाश दे लो इनको। ज्ञान रूपी नौकेदारे तेरे सारे पापों को पार हो जाएगा। ज्ञान रूपी नौका पाप तो बहुत है, मिट्टी से ज्यादा जन्म हुआ, पाप तो बहुत है। इतना पाप भोगने का भी समय नहीं है। कलयुग पाप की जड़ा और मल ने ज्ञान रूपी नौकेदारे तेरे सारे पापों को पार हो जाए। पैसे पता चलेगा आपको ये बात, आपको स्वप्न में भी दुख नहीं आएगा, आपको स्वप्न में भी चाहत नहीं होगा। भोजन का पहले प्रकट किया जल रूप से, अन्य रूप से, औषध रूप से मैं प्रकट तो किया, फिर भी तेरे को भोजन नहीं मिला। समझ लेना आज मेरा व्यर्थ है। व्यर्थ में मर गया तो सफाई से मर गया, है ना। पेट में कूड़ा कचरा तो नहीं है अगर मर भी गया तो तू अनंत में नित्य आनंद। अभी तो आपके पास कभी आता है या तो इतने देर ही क्यों है। मैं सृष्टि की उत्पत्ति बताने में देर क्यों हो गया, 4 साल हो गए ना। लेकिन सत्य है मेरा हमारा वक्त इतनी हिम्मत नहीं झूठ मेरे से बोलने का, आसपास भटकने का। सत्य वचन है वो बोला नहीं। 3 दिन तो अभी तक किसी को हुआ नहीं है। अगर आप जितनी मर्जी कोशिश करने से भी मैं 3 दिन का पीरियड बताया, 3 दिन में आप गुस्सा ना करें। मैं आपको सृष्टि का रचना बताएंगी। सृष्टि क्या चीज है अभी आपको बहुत सारी चीज पता है, बहुत सारी चीज अभी पता भी नहीं है। मान लो कम्युनिस्ट और कांग्रेस है, आपने मेरी बातों मैंने जिद कर आपको पूरी बताया नहीं। 3 दिन आप तो आगे बढ़ भी नहीं रहे। 3 दिन तक आपको कुछ न कुछ परेशानी होता है ना। 3 दिन आपको ये 4 साल पहले बोला, झूठ बोलने का हिम्मत ही नहीं पड़ा, पड़ेगा भी नहीं। कैसे पड़ेगा, धरती हिलेगा तू झूठ बोलने में। मुझे पता है तू झूठ तो बोल नहीं सकता, लेकिन एक व्रत की तरह 3 दिन शुरू करे। अभी भी दिसंबर है ना, अभी कितने दिन बाकी रहेगा। मुझे पता है आप नहीं कर सकता। अगर मैं नहीं करने में भी आपका आप प्रिय भक्त होने में मेरे को मना कर भगवान आपको इशारा करेगा। हाँ वो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता देती। कैसे बताता है मैं नहीं बताऊंगा, मेरे से पूछ कर तू ही करेगा। ऐसी बात नहीं मुझे पता। कहते आओ तो तेरा पूरा नहीं हो रहा ना 3 दिन, मैं तुम्हें जागृत अवस्था में बोल नहीं सकता तो गहरी नींद में मेरे नाम लेकर सोगा। मैंने तेरे गुरु को जो मंत्र दिया है, जगत गुरु है ना मेरा, तो जगत गुरु वही है ना, जगत पिता है ना मेरा गुरु। तो तेरा ही गुरु मैंने तू ये अभी तू है तो 4 साल से तो 3 दिन में तुम सोते भी है, खाते भी है, पीते भी है, घूमते भी है, किसी पार्टी भी करता है इधर उधर। लेकिन तुम 3 दिन अलर्ट रहो, गुस्सा मतलब तू दुखी मत हो, बोलो कुछ नहीं। तुम्हारे आसपास फटके नहीं कोई दुखी होकर हमेशा के लिए तुम्हारे एरिया से चला जाएगा। दुख विरह भी होगी, ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम अनंत को प्राप्त होगा। इसलिए आप चाहत अभी कितने % है चाहत आपका?
सबको अपना परसेंटेज ही पता है कितने मार्क्स है। 50% सोचो नहीं। चाह तो है सत्य बोलते हैं, सत्य मेरे को बड़ा अच्छे सत्य स्वरूप अनंत है, अनंत स्वरूप आप में झूठ नहीं बोल रहे। 50% नहीं है ना, इतने अच्छी तरीके से बोल रही 50% नहीं। अच्छा 50% बोलेगा मेरे को बता देगा, कम सोचेंगे रिसर्च करेंगे इनका क्या हाल होगा की तैयारी में। अभी आपको डर वर तो नहीं होगा वो आकाश में टंडर होगा, स्टॉर्म होगा, कोई बात होगा, नहीं है ना। स्कॉलर सिटी की तैयारी में उन्हें उल्पन ही नहीं होता, पढ़ाई में भी क्लेश नहीं होता। अभी तो लोग डरा नहीं रहे, वैसे मेरे को डरा नहीं रहे, तो डरा क्यों नहीं रहे इनको कभी कभी। रहते यार नाम में रोना कौन डराएगा सत्संग अभी टेररिस्ट भी नहीं है, अभी महान बीमारियों का फैला रहा है ना, हाँ कोरोना रोड़ा गन्ना वन्ना वो भी नहीं आएगा, क्या नहीं आ गया वो नहीं आया है, वो नहीं बोलेगा है ना। ओमी ओमी तो जो आपको डरता है, आपको तो ये सोचने में मरना तो है ही वैसे, तुमने जितने मर्जी डरा वो नहीं मरना, लेकिन जन्म जैसे मरण भी नहीं हो रहे, मैंने तलवार से कटवाएंगे, अरे मरण क्यों नहीं हो रहे। जन्म जरूरी है ना, मरण भी जरूरी है ना। इसलिए क्या क्यों व्यर्थ चिंता करते हो अभी अभी बीमारी 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 जो मर्जी करे दो अलग खड़े ना हो इसीलिए इस अनेक को